अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और मैं आपको करवा रहा हूँ डायनेमिक्स। और उसके अंदर मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर भी हम अपने न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो न्यूमेरिकल किया था वो ये था कि जिसके अंदर 100 ग्राम की एक बुलेट थी वो फायर हुई थी और फायर होने के बाद रिकॉल ऑफ द गन हमें निकालना था, यानी वेलोसिटी ऑफ द गन जो कि वो झटके से पीछे आता है। अब दूसरा सवाल भी ऐसा ही है। दूसरे वाले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ये कहते हैं कि मशीन गन है जो कि 10 बुलेट एक सेकंड के अंदर फायर करती है। हर बुलेट का जो वजन है वो 20 ग्राम का है और उनकी जो रफ्तार है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। आपको कितनी फोर्स से गन को इन पोजीशन पकड़ना होगा। नंबर ऑफ द बुलेट मेरे पास 10 थे। टाइम एक सेकंड के अंदर 10, एक सेकंड के अंदर कितनी बुलेट निकलती है? भाई मशीन गन है तो 10 बुलेट निकालता है। मास ऑफ ईच बुलेट 20 ग्राम का है तो मास ऑफ 10 बुलेट कितना होगी? 200 ग्राम का। 200 ग्राम को जब मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा मास ऑफ 10 बुलेट इज 200 ग्राम। 200 ग्राम को जब मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.2 kg। याद रखिएगा, मेरे पास आएगा 0.2 kg। अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो बुलेट इतनी है, F इक्वल टू एम ए, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन F इक्वल टू एम ए की मेरे पास ये रही। फाइनली वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस ए टी। अब यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग बाई टी। फाइनली क्या होगा भाई साहब? वो जाएगा, रेस्ट कर जाएगा, किसी चीज़ के अंदर घुस जाएगा। इनिशियली जो निकला था उसकी कितनी रफ्तार थी? 1500 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, और उसको कितना टाइम लगा? 1 का। तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितनी है? माइनस के अंदर आई। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी? 10 बुलेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। तो M की जगह पे मैं मास पुट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास मास आएगा 0.2 kg का, राइट। तो मैं यहाँ पे 0.2 kg ही लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मेरे पास 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय 0.2 kg का टोटल जो मेरे पास मास ऑफ द बुलेट है वो कितना है? एक बुलेट 20 ग्राम की है तो 10 बुलेट 200 ग्राम की होगी। तो टोटल मास जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये 0.2 kg का ही होगा। अब जरा देखिएगा, मैं इसकी वर्किंग यहाँ कर रहा हूँ। मेरे पास ये 0.2 kg का बुलेट है और इसकी जो रफ्तार है वो है 1500। तो जब इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा मेरे बच्चे कितने? 300 न्यूटन का। यानी 300 न्यूटन की स्पीड से मैंने एक गन को पकड़ना पड़ेगा ताकि उसका रिकॉइलिंग में बर्दाश्त कर सकूं। प्लीज़ इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, ओके जी। अब हम बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल की। इसके अंदर हमारे पास ये है कि 50 ग्राम बुलेट इज फायर इनटू अ 10 kg ब्लॉक that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum। ये पेंडुलम की तरह स्विंग होगा। If the block is displaced so the center of the gravity rise by 10 centimeter, what was the speed of the bullet? Speed of the bullet हमारे पास कितनी होगी? m1 यानी mass of the bullet is 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम। जब मैं इसको केजी के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो 0.05 kg हो जाएगा। मास ऑफ द ब्लॉक मेरे पास 10 kg के बराबर है। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो वो डिस्प्लेस हुआ यानी ऊंचाई पे आया वो था 10 सेंटीमीटर का। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 0। उसके पास इनिशियली कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, ब्लॉक अपनी जगह पे रेस्ट पे था। फिर उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट हमें निकालनी है और फाइनल, याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की और बुलेट की एक ही हो जाएगी, क्योंकि जब इस ब्लॉक को ये बुलेट जाके हिट करेगी तो उसके बाद क्या होगा? ये ब्लॉक और ये बुलेट एक ही बन जाएगा। यानी इनिशियली अलग अलग थे बट आफ्टर द इम्पैक्ट बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस गया तो वेलोसिटी 1 यानी बुलेट का बराबर हो जाएगा वेलोसिटी 2 यानी ब्लॉक का, और वो दोनों v के बराबर हो जाएंगे। अब इस केस के अंदर मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी कन्वर्ट हो रही है हाइट के अंदर, और दूसरा है मेरे बच्चे यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने इस्तेमाल किया। m1 यानी मास ऑफ द बुलेट, u1 प्लस m2 u2 यानी ब्लॉक अपनी जगह पर रेस्ट में है।
इम्पैक्ट होने के बाद मास ऑफ द बुलेट इतना ही रहेगा, v1 v2 हट के सिंपल v आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये v की शक्ल में आंसर आया। यहाँ से मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट का एक फॉर्मूला बना लिया जो कि इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है। अब इसके बाद मैंने ये कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। m किसके बराबर है, m इज इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द ब्लॉक। और वेलोसिटी किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी पहले तो बहुत तेजी से गई बुलेट, मगर जैसे वो ब्लॉक के अंदर घुस गई तो उसकी वेलोसिटी में फर्क आया, ठीक ठाक फर्क आया, तो वो हमारे पास इसके बराबर है। तो मैंने v की जगह पे यानी m की जगह पे लिखा m1 प्लस m2 और वेलोसिटी की जगह पे लिखा v², राइट। ये मेरे पास इज इक्वल टू v के बराबर आ गया। अब m1 m2 दोनों आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ से मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, तो वेलोसिटी स्क्वायर किसके बराबर है, वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2g h के आया, 2 की जगह पे 2, g की जगह पे 9.8। हाइट कितनी उसने ली थी, 0.1 मीटर ली थी। 0.1 मीटर क्यों ली थी जरा देखिएगा, यहाँ पे उसने जो डिस्प्लेस किया था वो कितना था भाई साहब, 10 सेंटीमीटर किया था। तो जब ये 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करता है तो इसको अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो ये जब मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। थोड़ा साफ लिख लेता हूँ कि आपको हेल्प हो जाए, 0.1 मीटर, राइट। और मैं ये हटाता हूँ, तो इसकी वजह से ये मेरे पास 0.1 मीटर आया और उसका आंसर मेरे पास ये आ गया। अब बाकी इसके अलावा जब मैंने इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया तो देखिएगा यहाँ से तो मेरे पास वेलोसिटी का आंसर आया। इस वेलोसिटी के आंसर को जब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, क्योंकि मैंने तो वेलोसिटी तो बुलेट निकालनी थी, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट मेरे पास आई 281 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर 70 ग्राम बॉल कोलाइड विद द अनदर बॉल ऑफ 140 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकंड टू द राइट, ये राइट की तरफ जाएगा, व्हाइल द सेकंड ब्लॉक अपनी जगह पर रुका हुआ था। इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब वो कोलिजन जिसके अंदर टकराने के बाद बॉडी डिफॉर्म ना हो। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन होने के बाद उनकी वेलोसिटी में क्या फर्क आया। देखिएगा मास m1 किसके बराबर है, मास ऑफ द बॉल के बराबर है, जो कि 70 ग्राम का है, विच इज 0.07 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल की कितनी थी, 9। फाइनल वेलोसिटी ऑफ वो हमें निकालनी है बॉल की। अब मैं ब्लॉक की बात करता हूँ, यानी दूसरे बॉल की बात करता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल इज, मास ऑफ द सेकंड बॉल इज 140 ग्राम, विच इज अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 0.14 आ जाएगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर थी और फाइनल वेलोसिटी मैंने निकालनी है। अब इसका ये जो फॉर्मूला ना बेटा, ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को आप रट्टा मारेंगे। अब सारी वैल्यूज को जब मैं इन दोनों फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास v का आंसर आ जाएगा और v1 का आंसर आएगा, v2 का आंसर आएगा। देखिए मास ऑफ बोथ ब्लॉक हमें पता है, u1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, u2 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। इस तरीके से हमारे पास v1 यानी वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट आफ्टर द इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक और सवाल करते हैं। एक ट्रक है जिसका वजन इतना है, मास इतना है और वो वेलोसिटी उसकी है 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो एक स्टेशनरी कार से कोलाइड कर जाता है। वो गाड़ी का जो मास था वो था 1000 kg। द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर। अब इतनी जोर से उसने टक्कर मारी है कि गाड़ी ट्रक के साथ चिपक गई है। तो जैसे ट्रक मूव कर रहा है तो गाड़ी भी मूव करी है। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे अभी आपने ऊपर किया था बेटा। ऊपर वाला ये जो सवाल था इसके अंदर ये था कि बुलेट इतनी तेजी से इस ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करती है कि ये ब्लॉक और बुलेट एक ही बन जाता है। सिमिलरली इसमें भी यही है कि गाड़ी और ट्रक एक ही बन गया है। तो इसके लिए मैंने कहा कि v1 यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रक v2 के बराबर है आफ्टर द इम्पैक्ट, और किसके बराबर है, ये v सिंपल v के बराबर हो जाएगा। ये मास ऑफ द ट्रक है, ये मास ऑफ द कार है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक है और ये वेलोसिटी ऑफ कार है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया m1 u1 m2 u2 v1 v2 के साथ। मास ऑफ ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक 21, मास ऑफ द कार इज, बट कार अपनी जगह पे रुकी हुई थी तो 0 आ गया। v1 v2 को हटा के सिंपल v लिखा और यहाँ से मेरे पास v फाइनल का आंसर आया कि भाई जब कोलिजन हो जाएगा ना आफ्टर द कोलिजन तो दोनों की एक ही रफ्तार होगी और वो कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार होगी। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच।